Welcome again in this practical series. This is 7B practical. As you know, students, we had completed 7A practical in last video and now we are doing 7B. Yes, what is 7B? 7B का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो यहाँ पर आज हम बाटिक प्रिंटिंग करेंगे। लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में टाई एंड डाई किया था और आज हम बाटिक करेंगे। अनुप्रयुक्त वस्त्र डिज़ाइन तकनीक बाटिक का प्रयोग करके वस्तुएं तैयार करना। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये बाटिक क्या होता है। यस, तो आप पहले सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, पूरी प्रयोग विधि आपको बताई जाएगी। आप फिर बाटिक का सब सैंपल देखेंगे तो आपका मन करेगा कि आप भी बाटिक प्रिंटिंग से कुछ सैंपल तैयार करें। देखिए, जो इसका सिद्धांत है वो क्या है इसका, कि जो बाटिक है, बाटिक भी उसी तरह से एक रोधक छपाई है जिस तरह से टाई एंड डाई थी। वहाँ पर हमने धागे से बांधा था। यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ पर कलर नहीं लगाना चढ़ाना है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसमें मोम का प्रयोग करते हैं। मोम वैक्स का प्रयोग करते हैं और ब्रश के माध्यम से जिस जिस जगह पर हमें कलर नहीं चाहिए वहाँ पर हम वैक्स लगा देते हैं। पिछले वाली जब हमने लास्ट वीडियो की थी टाई एंड डाई वाली, वहाँ पर हमने धागे से बांधा था। तो बाटिक में क्या करते हैं, रंगाई ठंडे रंगों से की जाती है जिसे हम आइस कलर भी कहते हैं। वहाँ पर हमने गैस के ऊपर उसको गर्म किया था, अच्छे से बॉयल किया था। नहीं, यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि जब हम वैक्स लगा देते हैं कलर के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, और यदि उसको गर्म करेंगे तो वैक्स तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन इसीलिए ये जो हमें रंगाई करनी है ये हमें ठंडी रंगाई करनी है, ठंडे रंगों से करनी है। ठीक है, ये जो रंगाई की जाती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर की जाती है, जिससे मोम को हम पिघलने से बचा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जिस पार्ट पे हमें कपड़े के डिज़ाइन के जिस पार्ट पर कलर नहीं चाहिए वहाँ पर हम ब्रश के माध्यम से कलर लगा देते हैं। बाटिक जो रंगाई है, इसकी सुंदरता, रंगाई करते समय जब इसका जो वैक्स होता है उसमें दरारें पड़ती हैं और वहाँ पर हल्का हल्का सा शेड आ जाता है, तो उससे इसकी सुंदरता बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम इसका क्या देखते हैं, इसका हम सबसे पहले लेते हैं इसकी प्रयोग विधि। देखिए, जो इसकी प्रयोग विधि है बाटिक की, सबसे पहले इसमें जब हम बाटिक बनाते हैं तो आप एक हैंकी पे भी इसका सैंपल तैयार कर सकते हैं। बाटिक रंगाई के लिए कपड़ा कैसा लिया जाता है, साफ लिया जाता है, फिर उस कपड़े को एक फ्रेम पर लगा दिया जाता है जिससे डिज़ाइन को बहुत इजीली बना सकते हैं हम। और जब हम उसके ऊपर बाटिक प्रिंटिंग करते हैं तो वो हिलता डुलता भी नहीं है। तो बाटिक के लिए हम दो प्रकार के जो कलर हैं वो यूज़ करते हैं, सॉरी कलर नहीं, दो प्रकार के वैक्स यूज़ करते हैं। एक तो हम इसमें पैराफिन मोम, जो मोम है पैराफिन मोम का यूज़ करते हैं, जो हल्का होता है और आसानी से हम उसको हटा सकते हैं। दूसरा हम इसमें मधुमक्खी का मोम भी यूज़ करते हैं, जो गहरे रंग का होता है और अधिक चिपकने वाला होता है। तो बाटिक रंगाई में हमें विभिन्न प्रकार की, जो उसमें वैक्स में दरारें पड़ती हैं, उनको दरारें यदि हमें बहुत सारी चाहिए तो हमें पैराफिन मोम और मधुमक्खी का मोम, इनको थोड़े थोड़े अनुपात में मिलाकर यूज़ करना चाहिए। अब आता है कि मोम को कपड़े पर हमें कैसे लगाना है। मोम को कपड़े पर लगाने के लिए हमें क्या करना है, कपड़े पर मोम लगाने के लिए उस क्या करना है, उस सबसे पहले उस कपड़े को हम विभिन्न डिफरेंट साइज़ में काट लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ कलर चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो जो पार्ट हमें वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पार्ट में हमने क्या किया था, सारे में वैक्स लगा दिया था। तो जब हमने इसको वैक्स लगा दिया तो यहाँ पर कलर नहीं चढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, प्राकृतिक बाल वाला ब्रश लेना है। और बाटिक के लिए आप जो ब्रश लेंगे वो नायलॉन और थर्माप्लास्टिक रेशे के होने चाहिए उसका ब्रश, जिससे वो जब आप गर्म मोम में ब्रश डालोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। इसके लिए आप मोम से चित्रकारी भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इससे कपड़ों पर मोम लगाने के बाद आप क्या करते हैं, पिन से खुरच देते हैं उस मोम को। तो जिससे क्या होता है, वहाँ पर जहाँ जहाँ से हल्का हल्का खुरचते हैं वहाँ पर कलर के क्रैक्स आ जाते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे पहले मोम को गरम कर लेंगे और मोम को गरम करने के बाद जो पैटर्न है
उस पैटर्न पर मोम को लगा लिया जाता है जहाँ जहाँ आपको कलर नहीं चाहिए। फिर जब हमारा मोम लग के कपड़े के ऊपर तैयार हो जाता है, देखिए ये ब्रश से मोम लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पर उन्हें कलर नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा मोम लग के तैयार हो जाता है, इसमें सबसे पहले वैक्स किया जाता है, फिर डाई किया जाता है, फिर उसको रिंस किया जाता है, फिर दोबारा से रिपीट किया जाता है। मान लो हमें डिफरेंट शेड चाहिए, दूसरा शेड यदि हमें चाहिए तो हम दोबारा से वैक्स लगाते हैं और फिर उसको आयरन करके सारे वैक्स को हटा दिया जाता है। ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कि देखिए ये जो वैक्स लगाया जा रहा है, वैक्स हमने लगा के तैयार कर लिया है पैटर्न को। अब हम रंगाई करेंगे। कपड़े पर मोम लगाने के बाद उसे रंगा जाता है और रंगाई के लिए अलग अलग कलर जो रंग होते हैं वो क्या कैसे होने चाहिए, वो ठंडे रंगों का यूज़ करते हैं और कम टेम्परेचर पर लगाते हैं। जैसे आपको बताया था कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। इन रंगों को आइस कलर या बाटिक के रंग के नाम से आप बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। एक से अधिक रंग करने के लिए कपड़े पर एक रंग करने के बाद फिर डिज़ाइन के ऊपर दोबारा से मोम लगा दिया जाता है। ठीक है, अब फिर मोम को हटाया कैसे जाता है। रंगाई करने के बाद कपड़े को सुखा लिया जाता है, तह लगा लिया जाता है और उसके बाद उसको एक जगह पर रख के जमा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज में रख के जमा दिया, फिर उसके बाद उसको चूर चूर करके कपड़े को हटा दिया, कपड़े पर से मोम को हटा दिया जाता है। कपड़े पर से बची हुई मोम को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम किसी पेपर का यूज़ करते हैं जैसे बटर पेपर टाइप, और उसके बाद या फिर कोई एब्जॉर्बेंट पेपर का यूज़ करेंगे। एब्जॉर्बेंट पेपर का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर इस्त्री प्रेस के से गरम प्रेस लगाते हैं, तो जो एब्जॉर्बेंट पेपर होता है उसके ऊपर सारा वैक्स आ जाता है। तो सारा वैक्स इस तरह से कपड़े के ऊपर से हट जाता है और हमारा जो पैटर्न निखर के आता है, ये हम वैक्स लगा रहे हैं और जब पूरा पैटर्न बन जाता है हमारा, तो इस तरह के पैटर्न हमें प्राप्त होते हैं। ये रंगाई हो रही है, रंगाई करने के बाद ये इस तरह के पैटर्न हमें प्राप्त होते हैं बाटिक प्रिंटिंग में। तो इस तरह हमारी ये बाटिक प्रिंटिंग कंप्लीट होती है। या यदि आप चाहें तो आप बाटिक प्रिंटिंग या 7B प्रैक्टिकल भी अपनी फाइल में कर सकते हैं। 7A, 7B और 7C में से आपके पास चॉइस है, आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम 7B को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 7C के साथ मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।